हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। हमने 2019 के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसके हमने 44 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन क्या है। पूंजीगत लाभ जो खाता है वो योजना की अप्रयुक्त राशि जिसके लिए धारा 54 के अंतर्गत छूट का जो दावा किया गया है वो दीर्घकालीन पूंजी लाभ के रूप में माना जाएगा यदि फर्स्ट इसका ऑप्शन है अंतरण की जो तारीख से 2 वर्ष बीत गए हों। सेकंड, जमा की तारीख से 2 वर्ष बीत गए हैं। थर्ड, अंतरण की तारीख से 3 वर्ष बीत गए हैं। एंड डी, जमा की तारीख से 3 वर्ष बीत गए हैं। हमारे 45 का जो क्वेश्चन का आंसर है वो रहेगा सी, यानी कि अंतरण की जो तारीख से 3 वर्ष बीत गए हैं। उसके बाद है 46 क्वेश्चन। यू आकृति वाली दीर्घकालीन औसत लागत वक्र इस पूर्व धारणा पर आधारित है कि बड़े पैमाने पर उत्पाद की बचत इकोनॉमिक ऑफ स्केल उत्पादन के छोटे स्तर पर प्रचलित होती है और बड़े पैमाने पर उत्पादन की बचहीनता डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल उत्पादन के बड़े स्तरों पर प्रचलित होती है। एंड सेकंड जो तर्क है, पैमाने के घटते प्रतिफल मुख्यतः इसीलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि जैसे जैसे उत्पादन का पैमाना बढ़ता जाता है वैसे वैसे फर्म का प्रभावी तरीके से प्रबंधन करना और अधिक मुश्किल हो जाता है। तो इसमें हमें बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत और कौन सा किसकी सही व्याख्या कर रहा है, यानी एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है और आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत है। तो हमारे 46 का जो आंसर रहेगा बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन जो आर है ये वाला ये इसकी सही से व्याख्या नहीं कर रहा है। उसके बाद हमारा है 47 क्वेश्चन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के लिए निवारण तंत्र में किसकी परिकल्पना की गई थी। फर्स्ट इसका ऑप्शन हमारा एक स्तरीय प्रणाली, एंड सेकंड हमारा है 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, एंड डी है पदानुक्रम से स्वतंत्र मुक्त जो हमारी प्रणाली है वो। तो हमारे 47 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, 3 स्तरीय प्रणाली यानी कि 3। उसके बाद है 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन का हम सीडीबी की स्थापना कौन सा कार्य करने के लिए आईडीबीआई के अनुषंगी के रूप में की गई थी। फर्स्ट, आईडीबीआई के लघु व्यवसाय वित्तीय कार्यों को संभालने के लिए। बी, आईडीबीआई के वेंचर कैपिटल ऑपरेशन को संभालने के लिए। सी, आईडीबीआई द्वारा वित्त पोषित रुकन और बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों की पुनर्संरचना और पुनर्स्थापना करने के लिए। डी, भारत के विदेशी व्यापार को सुगम बनाने, वित्त पोषित करने और बढ़ावा देने के लिए। तो हमारा जो सीडीबी था कि उसकी स्थापना कौन से कार्य करने के लिए की गई थी, जो आईडीबी के अनुषंगों के रूप में की गई थी। तो इसका हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट, आईडीबी के लघु व्यवसाय वित्तीय कार्यों को संभालने के लिए। उसके बाद है हमारा 49 क्वेश्चन। इनमें से हमें बताना है अप्रामितीय परीक्षण किसे माना जाता है। ठीक है, इनको जो इसके विकल्प दिए गए इनका सही चयन करना भी कौन कौन से इनमें जो अप्रामितीय परीक्षण है उन्हें माना जाता है। फर्स्ट हमारा मान व्हिटनी यू टेस्ट, क्रूस्कल-वॉलिस, एफ-टी एंड काइवरक टेस्ट। 44 का आंसर हमारे इसमें ए, बी और ई, ए, बी और सी, ए, बी, सी, डी या फिर हमारे सभी। तो इसका हमारा आंसर रहेगा ए, बी और ई, यानी कि ये हमारा सही है मान व्हिटनी यू टेस्ट, क्रूस्कल-वॉलिस टेस्ट, लेकिन सी हमारा नहीं आएगा, टिनेट और काइवरक टेस्ट। उसके बाद है 50 क्वेश्चन। किसी भी संगठन के भीतर समूह भावना, सौहार्द और एकता को बढ़ावा देना किसका सिद्धांत है। फर्स्ट, व्यवस्था, स्केलर, स्पिरिट डिकॉपर्स एंड डी समता। तो इसका हमारा आंसर है स्पिरिट डिकॉपर्स जो है वो किसी भी संगठन के कोई भी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके इंटरनल में एक समूह यानी कि इकट्ठा होने की भावना और एकता को यानी मोटिवेट जो करता है उसको देने का, उसको बढ़ावा देने का, मोटिवेट करने का जो हमारा सिद्धांत यानी प्रिंसिपल है वो हमारा स्पिरिट डिकॉपर्स। उसके बाद हमारा 51 क्वेश्चन।
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार प्रतिभूति अधिमूल्य खाते में मौजूद शेष का उपयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता? फर्स्ट, लाभांश का भुगतान के लिए। सेकंड, शेयर जारी किए जाने पर छूट के समायोजन के लिए। सी, पूर्ण चुकता बोनस शेयर जारी करने के लिए। एंड डी है हमारा पूंजी हानि के समायोजन के लिए। तो इसका हमारा आंसर है ए, लाभांश का भुगतान करने के लिए, यानी कि जो हमारा डिविडेंड है उसकी पेमेंट करने के लिए। जो कंपनी अधिनियम की जो हमारी 2013 की जो धारा है, यानी कि जो 52 यानी कि सेक्शन जो 52 के अकॉर्डिंग है कि जो प्रतिभूति यानी कि जो प्रीमियम यानी कि जो प्रतिभूति अधिमूल्य के खाते में मौजूद जो हमारा शेष बचता लास्ट में, उसका उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? यानी कि डिविडेंड के लिए नहीं किया जाता है। उसके बाद हमारा है 52 क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कर निर्धारण प्रावधानों में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुमोदित और अधिसूचित एसोसिएशन के दान में कटौती के रूप में किस सीमा तक अनुमति है? 125 175 100 या 50। तो इसका हमारा आंसर रहेगा यानी कि हमारा जो 150 यानी कि उनके इस दान तक की कटौती। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदरा आपूर्ति श्रृंखला में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं होता? फर्स्ट, विनिर्माता, खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता एंड विनिमायक। तो हमारे 53 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, विनियामक। उसके बाद हमारा 54 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राहक द्वारा प्रीकल्पित मूर्त और अमूर्त फायदों लागतों के मूल्यों को परिलक्षित करता है? फर्स्ट, ग्राहक संतुष्टि, ग्राहक की प्रसन्नता, ग्राहक मूल्य, ग्राहक की अपेक्षा। तो हमारे 54 का जो आंसर रहेगा सी, ग्राहक मूल्य। उसके बाद है 55, इनमें हमें बताना है कि कौन सी क्रय वस्तु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं, यानी कि कौन सी विशेषताएं होती है। फर्स्ट, जो क्रय वस्तु में यानी कि जो परचेज गुड्स होती है उसमें कौन सी विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती, क्वालिटीज़, ये वस्तुएं आमतौर पर मतलब आमतौर पर टिकाऊ प्रकृति के होते हैं। और सेकंड, उपभोक्ता आमतौर पर विभिन्न विक्रेताओं की वस्तुओं की तुलना करते हैं और इसके बाद इस प्रकार की वस्तु का क्रय करते हैं। सी, इन वस्तुओं की प्रति इकाई कीमत आमतौर पर उच्च होती है। डी, इन वस्तुओं की विनियमित सतत रूप से मांग रहती है। ई, इन वस्तुओं का आक्रामक प्रोत्साहन प्रयासों के परिणाम विक्रय होता है। इसके हमारे ऑप्शन दिए गए हैं सी, डी, ई, ए, बी, सी, बी, सी, डी, ए, सी, ई। तो हमारे 55 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, ए, बी और सी, यानी कि ये उत्पाद जो होते हैं वो आमतौर पर टिकाऊ प्रकृति के होते हैं। ठीक है। एंड बी, इनकी जो तुलना है विक्रेताओं की वस्तुओं की जो तुलना करते हैं इसमें, इसके बाद इस प्रकार वस्तु का क्रय करते हैं। सी, इन वस्तुओं की प्रति इकाई कीमत आमतौर पर क्या होती है, हाई लेवल की होती है। उसके बाद हमारा 56 क्वेश्चन, एक मिनट सॉरी 56 क्वेश्चन, अंतरबैंक मुद्रा बाजार, ये मेरी दो सूची दी हुई है कि मतलब भी कौन सा किसके साथ मेल खाता है। अंतरबैंक मुद्रा बाजार, वाणिज्यिक बिल, वाणिज्यिक पत्र, सरकारी हुंडी, मुद्रा बाजार, वचन, लघु अधिकरण, परिपक्व। तो अंतरबैंक जो हमारा मुद्रा बाजार होता है वो क्या होता है, वाणिज्यिक बिल क्या होता है, वाणिज्यिक पत्र क्या होता है, सरकारी हुंडी क्या होती है। तो इसके हमारे ऑप्शन है फर्स्ट, हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि भी कौन सा क्या है, ए का फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। हमारे 56 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, यानी कि बी इसका आंसर रहेगा। यानी कि अंतर बैंक जो मुद्रा बाजार है उसका क्या हमारा है, लघु अवधि परिपक्वता। उसके बाद जो हमारे वाणिज्यिक बिल हैं वो हैं
मुद्रा बाजार, क्योंकि वो बेचे जाते हैं। वाणिज्यिक पत्र क्या होता है? कि वचन पत्र होता है। सरकारी हुंडी क्या होता है? सरकारी पत्र होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा 57 क्वेश्चन है। हर बार की तरह आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या होता है? खुद करना होता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। 57 क्वेश्चन ये आपको करना है। ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद है 58 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण वित्तीय निर्णय यानी कि जोखिम प्रतिफल और विश्लेषण के लिए उपयुक्त है? CPM विश्लेषण, FWOT विश्लेषण, पूंजी गियरिंग और EVA विश्लेषण। तो इसका हमारा आंसर है ए। 59 का आंसर, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के कम अनुभव वाले एक उद्यम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवेश का सार्वजनिक उपयुक्त माध्यम कौन सा है? फर्स्ट अधिग्रहण, रणनीतिक सहयोग, संयुक्त उद्यम और डी है हमारा निर्यात। तो उसके बाद है 59 क्वेश्चन। तो 59 क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा डी यानी कि निर्यात। तो अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राक्रम में लिखित में शामिल नहीं है? फर्स्ट चेक, डिमांड ड्राफ्ट, वचन पत्र एंड म्यूचुअल फंड। यानी कि जो हमारा म्यूचुअल फंड जो होता है वो प्राक्रम में लिखित में शामिल नहीं होता। तो ये थी हमारे 60 क्वेश्चन। तो उसके बाद हम अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।